नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का जो है कि प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो कि 100 क्वेश्चंस का है और एकदम उसी के मतलब कि एग्ज़ाम बेसिस पर ही आधारित है, जो कि आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यदि आप लोगों ने होमगार्ड का फार्म भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना ये सेशन दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो आपका आंसर दोस्तों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे क्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को सिराज ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है। तो दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है, ठीक है, जिसे ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। तो बिजनौर जिले से गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। बिजनौर जिला आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, ये आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। और अब हम लोग भारतीय इतिहास का भाग देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दयाराम साहनी द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं इसी लगे। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की कुल संख्या 4 है, जिनमें ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, इनको तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है या फिर अपौरुषीय भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है या कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। और अब हम भारतीय संविधान एवं राजनीति के प्रश्न देखेंगे।
तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ। ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों 18 वर्ष है। ठीक है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है। और अब हम लोग भूगोल एवं पर्यावरण का भाग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है। और जनसंख्या में अपना उत्तर प्रदेश है। और प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। एशिया महाद्वीप। और प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों नाइट्रोजन है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%। और प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और ये हमारी यूवी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब हम लोग भाग 5 समान विज्ञान देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 44 दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। ठीक है। H2O दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, H2O। ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। और प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। टंगस्टन धातु का ये बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट।
और प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं, शुद्ध सोने का मान कितने कैरेट होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोने का मान 24 कैरेट होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है, डेसिबल इसकी इकाई है। और अब लोग हम भाग 6 देखेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष एवं पुलिस व्यवस्था से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं, प्रसिद्ध मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो मथुरा नगर है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। और प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है, ये आपका यूपी पुलिस का नारा है। और प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों मलिहाबाद को आमों का शहर कहा जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं दोस्तों, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो दोस्तों ये जो बटेश्वर मेला है ये आपका आगरा जिले में लगता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अशोक। मैं यूपी पुलिस का पेपर देने गया था तो मैंने इसको गलत कर दिया था, बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ठीक है, जो कि 1989 ईस्वी में घोषित हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 है, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों जो देवा शरीफ मेला है ये उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में आयोजित होता है, ठीक है। और अब हम लोग भाग 7 देखेंगे, भारतीय भूगोल एवं विविधता से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इनसे दो दो क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये जो बांध है। और प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ये आपका असम में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। और प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है, डेल्टा से भी प्रश्न आता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है, जो कि सर रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। और प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और अब हम लोग भाग 8 देखेंगे, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर। तो दोस्तों ये है हमारा प्रश्न नंबर 71, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों निकोलस कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वायु दाब मापने के लिए। और प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये भी पूछ देता है कभी कभी, पूछता क्या है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो इसे आप लोग याद करें, कॉमन क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 76 देख लेते हैं, www का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सब कॉमन प्रश्न है दोस्तों, ये सब पक्का पूछ देते हैं एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों, ठीक है। जॉन्डिस पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। और प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है, ये तो सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं, क्या करेंगे बताइए। प्रश्न नंबर 80 देख लेते हैं दोस्तों, सॉरी, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो दोस्तों लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है पिटवा लोहा, रॉट आयरन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। और अब हम लोग भाग 9 देखेंगे, समसामयिकी एवं महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 81 दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 देख लेते हैं, राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इससे तो दोस्तों पक्का आएगा 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये नया नया हमारा जुड़ा हुआ है। तो चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर अयोध्या के प्रमुख वास्तुकार हैं दोस्तों। ये सब जो नए नए जनरल नॉलेज बन रहे हैं दोस्तों, उनसे तो पक्का आएगा, उसी से क्वेश्चन फंसता है। प्रश्न नंबर 83 है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है, 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों इमैनुअल मैक्रो जो कि 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 हम लोग आ गए हैं। तो प्रश्न नंबर 85 दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि इसमें मोदी जी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नीति आयोग से एक और प्रश्न बनता है कि इसने किस योजना का स्थान लिया। तो इसने जो आपका वो पंचवर्षीय योजना था, योजना आयोग, उसका स्थान लिया था। उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, वो पूछेगा तो नहीं, यही पूछता है। और प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चमड़े का थैला, ठीक है। चमड़े का थैला बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और प्रश्न नंबर 88 है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार कौन सा बना है। तो इंदौर दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार बना है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे सब दूषित पानी पी के बीमार हो गए, बताइए। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 90 है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। ये टाइपिंग हमसे सही नहीं हो रहा था, द्विवेदी हैं, ठीक है। और भाग 10 देख लेते हैं दोस्तों, विविध प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है दोस्तों, ठीक है। और अब हम लोग प्रश्न नंबर 93 देखेंगे दोस्तों,
तो ये है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि क से कथकली, क से केरल, ठीक है। यही आपका ट्रिक है कि इसमें भी देखिए पहले क आता है और इसमें आखिरी में ल आता है, तो कथकली, ठीक है। ये आपका ट्रिक है। और प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो दोस्तों ये आपका 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन के समय में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं दोस्तों, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। आगा खां हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जो यूएनओ का मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएसए न्यूयॉर्क में स्थित है। और प्रश्न नंबर 97 में है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो ये सार्क है इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं दोस्तों, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों होमगार्ड का जो मुख्य कार्य है आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना है, जो कि हम लोगों का होने के बाद हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है। इसे तो याद रखना पड़ेगा। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 100 बेहतरीन एकदम बेस्ट जनरल नॉलेज दोस्तों, जो कि होमगार्ड के परीक्षा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बहुत ही खोजबीन करके मैं इसे आप लोगों के लिए लाया था दोस्तों। इसमें से पक्का क्वेश्चन फंसेगा दोस्तों। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर संडे को दोस्तों मैं ऐसे ही जब तक होमगार्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता इसका होमगार्ड के एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे ये प्रैक्टिस सेट न छूटे। काफ़ी खोजबीन करके लाता हूँ दोस्तों मैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई फ्रेंड हो या रिलेशन का हो जो कि होमगार्ड का फार्म भरा है, तो उसे आप ये सेंड कर दीजिए वीडियो, ताकि उसे भी ये प्रैक्टिस सेट मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी अच्छा कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और हर संडे को जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आता रहूँगा, ऐसे ही 100 प्रश्नों का दोस्तों, बहुत अच्छा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं, धन्यवाद।